हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रवि ट्यूटोरियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन, तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो भारतीय संविधान के जो जनक है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग से पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा का जो अधिकार है वो 86th अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था, आर्टिकल 21 का ए में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके तहत 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों का मुफ्त शिक्षा, मतलब फ्री एडुकेशन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 यहाँ पर देखेंगे। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। बिहार का जो शोक नदी है वो किसे कहा जाता है। कोसी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है कि चाइना का जो शोक नदी है वो क्या है, तो वो हो जाता है क्या, तो येलो रिवर। ठीक है, येलो रिवर, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका मोर है। क्या है, तो मोर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे पहले प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोग देखते हैं। विच गैस इज इसेंशियल फॉर रिस्पिरेशन, मतलब श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। श्वसन मतलब सांस लेने के लिए, तो हमारा जो ऑक्सीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट गैस हो जाता है श्वसन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन सा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जुपिटर हो जाएगा। बृहस्पति जो हो जाएगा वो सबसे बड़ा प्लानेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। WHO मुख्यालय, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो जेनेवा में है। कहाँ, तो जेनेवा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं यहाँ पे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी हो जाती है। क्या होती है, तो रतौंधी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ गया है। वंदे मातरम किसने लिखा है। वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। ठीक है, इसी में जन गण मन जो होता है, जनगण मन जो है वो किसने लिखा है, तो वो जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं यहाँ पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो गोवा हो जाता है। ठीक है, गोवा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर भी द्रव्य हो जाती है, मतलब लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये पारा मर्क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, कौन, तो मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर मतलब क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। फर्स्ट सेंस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन, इसका जो हो जाएगा 1872 में जो है सबसे पहला इलेक्शन हुआ था भारत में। कब, तो 1872 में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल हो जाएगा। क्या है, कमल। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं यहाँ पे। विच ऑर्गन प्योरीफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कर कौन करता है। ठीक है, तो कौन, तो किडनी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो ये 8 राज्य से गुजरती है। कितने, तो 8। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 को हुई थी। ठीक है, 1885 को हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। कपास मतलब कॉटन की खेती के लिए जो है ब्लैक सॉइल जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो हॉकी हो जाता है। क्या? तो हॉकी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत के जो लौह पुरुष है वो सरदार पटेल को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में होती है? मतलब ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसको, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है, ओजोन लेयर। और हाँ, इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन लेयर से कि ये जो ओजोन लेयर का डिफिशियंसी होता है, मतलब उसमें छेद वोद हो जाता है, वो कौन से गैस के कारण होता है? तो वो कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, मतलब ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिएगा उसको। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देख लेते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा जो है येन है। क्या है? तो येन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड क्या है? तो सहारा है। क्या है? तो सहारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख लेते हैं। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, मतलब सार्वभौमिक रक्तदान दाता कौन सा रक्त समूह है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ओ ग्रुप। ब्लड का ओ ग्रुप जो है वो डोनर है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी है, 28 में पूछा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कितनी किलोमीटर की है? तो 25 किलोमीटर। कितना? तो 25 किलोमीटर, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा जो है सबसे चौड़ी नदी। क्या? तो चौड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी जो है वो कौन? तो ब्रह्मपुत्रा हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। योजना आयोग के स्थान पर क्या आया? प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाई, तो यहाँ पर जो है नीति आयोग आ जाएगा। क्या आएगा? तो नीति आयोग आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी 1950 से लेके अभी तक हर 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और 15 अगस्त को जो हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है? तो बनियान है, ठीक है। क्या है? तो बनियान है, ठीक है। आपको एक और चीज़ याद रखना है, बिहार का कभी कभी पूछा जाता है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष, तो ये हो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पीपल हो जाएगा, ठीक है। राजकीय वृक्ष, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो वो पीपल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में, ठीक है। और कार्यालय परिचारी तो बिहार का ही एग्जाम है, इसीलिए बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं हम लोग। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग वो क्या था? स्किन हो जाता है। कौन सा? स्किन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य जो है भाग 14 चौथा का ए में है, ठीक है, 4 का ए में है। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा जा रहा है? विच विटामिन इन वाटर सोल्यूबल, मतलब विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ठीक है, घुलनशील है, ठीक है। तो इसका जो विटामिन सी जो है पानी में एकदम घुलनशील रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देखते हैं। विच प्लानट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, जुपिटर के पास जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स है, सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है स्पीकर होते हैं। कौन था स्पीकर? ये कौन है? तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, अभी प्रेजेंट में ओम बिरला जी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। भारत के हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर हम लोग देखेंगे। मानव शरीर में होमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? होमोग्लोबिन जो है वो RBC में पाया जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। के लाल होने का कारण भी कौन है? तो होमोग्लोबिन है। कौन है? तो होमोग्लोबिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर देखते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ पर हमारा आ गया है सबसे लास्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे इस वीडियो का। विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका दिवाली हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग, ये बहुत सारा आसान क्वेश्चन है। 10वीं के स्तरीय मतलब 10th लेवल पर जब एग्जाम लिया जाएगा उसमें तो ऐसा है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर आप हम रेगुलर कराते रहेंगे, अगर आप लोग पूरा सीरीज देख लेंगे तो मैक्सिमम मतलब 40 को GS का आता है ना, उसमें से नहीं तो आपका 35 तक तो आना ही है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन टकराएगा। तो चलिए, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आप लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।